आपका दूध का खर्च निरंतर बढ़ रहा है और इसके पीछे एक पूरा छिपा हुआ सिस्टम है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन इस विकास की एक सच्चाई है। ये हर किसी तक बराबरी से नहीं पहुंचता। आज भारत में सबसे अमीर 10% लोग देश की आधी से भी ज़्यादा आय पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों के हिस्से में कुल आय का बहुत छोटा हिस्सा आता है। और यही असमानता तय करती है कि आर्थिक दबाव कैसे महसूस होगा। क्योंकि जब अमीर देशों में महंगाई बढ़ती है तो लोग कुछ लग्जरी खर्च कम कर देते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में महंगाई सीधे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कई बार ज़रूरी ज़रूरतों को प्रभावित करती है। और इनमें से एक सबसे अहम चीज़ है दूध। भारत में दूध कोई लग्जरी उत्पाद नहीं है, ये करोड़ों घरों में रोज़मर्रा की ज़रूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज़ लगातार महसूस हुई है। दूध की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्यों? इसके जवाब को समझने के लिए पहले इसके पैमाने को समझना होगा। भारत हर साल लगभग 239 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है, यानी हर दिन करीब 600 मिलियन लीटर से ज़्यादा। और खपत भी लगभग उतनी ही बड़ी है, यानी हम किसी छोटे कृषि उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेली फूड सप्लाई सिस्टम्स में से एक है। हर दिन करोड़ों लीटर दूध गांवों से कलेक्ट होकर ठंडा होकर ट्रकों से शहरों तक पहुंचता है, प्रोसेस होता है और फिर घरों तक वितरित किया जाता है। अब सवाल ये है, अगर उत्पादन इतना बड़ा है तो कीमतें फिर भी क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि दूध सिर्फ उत्पादन का खेल नहीं है, ये एक पूरी कॉस्ट चेन का सिस्टम भी है। दूध एक बेहद बड़े और फ्रैजाइल नेटवर्क सिस्टम से गुजरता है। गांव, कलेक्शन सेंटर्स, टैंकर, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज और फिर रिटेल तक। और ये पूरा सिस्टम कुछ अहम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ट्रांसपोर्ट, बिजली, यही वजह है कि जब डीजल या लॉजिस्टिक्स महंगा होता है तो उसका असर पूरी चेन में फैल जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोसेसिंग महंगी, डिस्ट्रीब्यूशन महंगा और आखिर में दूध महंगा। लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा खर्च ट्रांसपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा खर्च है पशु का चारा। दूध उत्पादन की कुल लागत का लगभग 60 से 70% हिस्सा चारे का होता है और यही हिस्सा लगातार महंगा हो रहा है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ज़मीन का बदलाव। शहरों से विस्तार और लैंड यूज़ बदलने के कारण चारे की ज़मीन कम हो गई है, इसीलिए अब किसानों को ज़्यादा चारा बाज़ार से खरीदना पड़ता है। दूसरा, जलवायु। तेज़ गर्मी और अनियमित बारिश से हरे चारे की पैदावार घटती है। कम उत्पादन मतलब ज़्यादा डिपेंडेंस बाज़ार से खरीदे हुए चारे पर और ज़्यादा लागत, यानी एक सीधा सा दबाव बनता है। कम प्राकृतिक चारा, ज़्यादा खरीदा हुआ चारा और बढ़ती लागत। और ये दबाव रुकता नहीं है, क्योंकि डेयरी कोई सीजनल काम नहीं है, ये हर रोज़ का काम है। गाय का हर दिन खाना चाहिए, चाहे दाम बढ़े या घटें। इसलिए चारे की कीमत में छोटा सा बदलाव भी सीधे दूध की लागत पर बढ़ा देता है। अब इस सिस्टम में एक और बहुत महत्वपूर्ण लेयर है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। दूध कंपनियां और कोऑपरेटिव यूनियंस समय समय पर किसानों को दिए जाने वाले दाम बढ़ाते हैं, जिसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। हाल ही में कुछ कोऑपरेटिव्स ने इसे लगभग 30 रुपये प्रति किलो फैट तक बढ़ाया है, जो करीब 3 से 4% की बढ़ोतरी है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि किसानों की आय बनी रहे और सप्लाई स्थिर रहे, लेकिन इसका असर भी आगे कंज्यूमर प्राइस पर पड़ता है। यानी दबाव दोनों तरफ से आता है। एक तरफ किसानों की लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ उन्हें मिलने वाला दाम बढ़ रहा है।
और बीच में वही कॉस्ट आगे पास हो जाती है। और इसके साथ ही डेयरी कंपनियां ये भी कहती हैं कि कुल प्राइस हाइक यानी प्राइस का इंक्रीज़ आमतौर पर लगभग 2.5 से 3.5% के बीच होता है, जो कई बार फूड इन्फ्लेशन से भी कम होता है। लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, चारा, ईंधन और यहाँ तक कि पैकेजिंग फिल्म तक। अब भारत में दूध सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, अधिकतर ग्रामीण परिवारों के लिए ये एक सपोर्ट सिस्टम है। किसान फसल उगाते हैं और साथ में पशु रखते हैं ताकि हर दिन कुछ नकद आय आती रहे। दूध उनके लिए इनकम स्मूथिंग का काम करता है, यानी महीने भर के खर्चों को बैलेंस करने का तरीका। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डेयरी उसी स्ट्रेस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें खेती है। कई परिवार छोटे छोटे कर्ज लेकर पशु, चारा और खेती चलाते हैं, और जब लागत बढ़ जाती है तो कर्ज का दबाव भी बढ़ता है, धीरे धीरे, बिना किसी एक बड़ी वजह के। आधिकारिक डेटा में दूध उत्पादकों के लिए अलग से कोई डिस्ट्रेस कैटेगरी नहीं होती। लेकिन जो चीज़ साफ तौर पर दर्ज है वो ये कि भारत में किसान संकट का बड़ा कारण कर्ज और लागत दबाव है, और डेयरी इसी बड़े कृषि आर्थिक सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए दूध की कीमत बढ़ना सिर्फ मांग और सप्लाई की कहानी नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली की कहानी है। ऊर्जा महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, चारा महंगा होता है, पैकेजिंग महंगी होती है, जलवायु उत्पादन को प्रभावित करता है और ग्रामीण आय दबाव में रहती है। और धीरे धीरे ये दबाव हर जगह दिखाई देने लगा है, दुकानों में, घर के बजट में और रोज़मर्रा की बातचीत में। क्योंकि दूध देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का सिस्टम बहुत जटिल है। ये लाखों किसानों, करोड़ों पशुओं, ट्रकों और बाज़ारों का एक लगातार चलता हुआ नेटवर्क है, जो बदलती अर्थव्यवस्था के दबाव में खुद को संतुलित करने की कोशिश करता रहता है। और यही असली कहानी है, सिर्फ दूध की नहीं बल्कि उस पूरे इनविजिबल सिस्टम की जिस पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। और आखिर में असर सिर्फ कीमतों में नहीं बल्कि आमदनी में भी दिखता है। दूध की कीमतें बढ़ती हैं चारे, ईंधन, पैकेजिंग और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की वजह से। अर्थशास्त्री जॉन ट्रेस और अरिंदम दास ने अपने एक 2024 के आर्टिकल में रियल वेजेस यानी वास्तविक मजदूरी में ठहराव की बात की है, और फरजाना अफरीदी और अरिजिता चांदना ने भी अपने एक आर्टिकल में दिखाया है कि इनफॉर्मल इनकम यानी असंगठित क्षेत्र की आय धीरे और असमान तरीके से बदलती है। तो असली समस्या सिर्फ महंगाई नहीं है, बल्कि कीमतों और कमाई के बीच का गैप है, और यही गैप हर घर में धीरे धीरे महसूस होता है।